और अब खबरें फटाफट अंदाज में। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज सिन्हा अब जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल होंगे। बुधवार शाम को गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इससे पहले जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र बुधवार को केंद्र सरकार को भेज दिया। महाराष्ट्र में मुंबई और पड़ोसी जिलों ठाणे और पालघर में बुधवार को भारी बारिश हुई। इसकी वजह से रेल की पटरियों और सड़कों पर जलभराव हो गया और लोकल ट्रेन और बस सेवाएं बाधित हो गईं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। इस दौरान उन्होंने राज्य में हो रही बारिश से बचाव और राहत के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। जैसलमेर में रेतीले बवंडर ने जिले के अधिकांश हिस्सों को अपने आगोश में ले लिया। रेतीले बवंडर के कारण थोड़ी देर तक लोगों को थोड़ी दूरी तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सुशांत सिंह राजपूत केस में केंद्र ने सीबीआई जांच की सिफारिश मंजूर कर ली है। मंगलवार को बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ईडी ने रिया चक्रवर्ती को समन भेजकर शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रवर्तन निदेशालय ने सुशांत मौत के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला भी दर्ज किया। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ। पीएम मोदी ने मंदिर की नींव में 9 शिलाएं रखी और राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ किया। भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी ने आरती और परिक्रमा की। फिर उन्होंने शिलान्यास स्थल की मिट्टी को माथे पर लगाया और प्रणाम किया। पीएम मोदी ने देशवासियों को मंदिर निर्माण की शिलान्यास पर बधाई दी और श्री राम जन्मभूमि पर डाक टिकट भी जारी किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला के दर्शन किए, उनकी पूजा की। इस दौरान पीएम ने रामलला को साष्टांग प्रणाम किया। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने मंदिर परिसर में पारिजात का पौधा भी लगाया। राज्यपाल आनंदीबेन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई विशिष्ट हस्तियां ऐतिहासिक पल का गवाह बनी। इससे पहले पीएम ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी ने पीएम को मुकुट और अंग वस्त्र भेंट किए। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। पूरे देश के साथ पीएम मोदी की मां हीराबेन भी टीवी पर इस खास क्षण की गवाह बनी। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। अयोध्या में तो घर घर संकीर्तन हो रहा है, तो वहीं सरयू तट पर भव्य आरती का आयोजन किया गया। राम मंदिर के भूमि पूजन का उल्लास जयपुर में भी छाया रहा। इस मौके पर बीजेपी कार्यालय में जोरदार जश्न मनाया गया। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन किए जाने के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने खुशी जाहिर की। कलराज मिश्र ने कहा कि मैं आज अत्यंत प्रसन्न हूं और हम मंदिर निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि ये दिन ऐतिहासिक है। भूमि पूजन को लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने भी अपने अपने तरीके से खुशी का इजहार किया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर देशवासियों को राम मंदिर शिलान्यास की बधाई दी। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि राम मंदिर के बाद राम राज्य की स्थापना होगी और देश में शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था में न्याय स्थापित होगा। पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने राम मंदिर भूमि पूजन को दुनिया भर के हिंदुओं के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। दानिश कनेरिया ने ट्वीट कर लिखा, भगवान राम हमारे आदर्श हैं, हम सुरक्षित हैं और किसी को भी हमारे धार्मिक विश्वासों से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भी राम मंदिर भूमि पूजन का असर दिखा। न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड पर भगवान श्री राम और प्रस्तावित राम मंदिर की तस्वीर दिखी। इस तस्वीर में दाहिने तरफ ऊपर में भारत का तिरंगा झंडा भी दिखाई दिया। जयपुर में राम मंदिर के शिलान्यास की खुशी में बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय में उत्सव मनाया। दीप जलाए गए, आतिशबाजी और भव्य रंगोली बनाई गई। उदयपुर में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के शिलान्यास के बाद पूरे देश में मंदिरों में दीप जलाए गए और रामायण का विशेष पाठ किया गया। करौली में पुराने कलेक्ट्रेट सर्किल पर युवाओं ने आतिशबाजी कर मिठाई बांटकर खुशी जताई। इस दौरान जय श्री राम के नारों से माहौल गुंजायमान हो उठा।
दौसा में दीपों से शहर जगमगा गया। लोगों ने घरों में दीपक जलाकर राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम के दिन को यादगार बनाया। पुष्कर में भगवान राम के मंदिर के निर्माण की शुरू होने के साथ ही दुनिया भर के एकमात्र जगत पिता ब्रह्मा के मंदिर पर भी भव्य दीपदान किया गया। राम मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर भीलवाड़ा के रामद्वारा में जगत गुरु रामदयाल महाराज ने 1008 दीपक जलाए। श्रीगंगानगर में लगभग 500 साल के विवाद के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास किया गया, जिसके उपलक्ष्य में लोगों ने पटाखे जलाकर दिवाली मनाई। कोटा के इटावा कस्बे में दिवाली सा माहौल दिखाई दिया। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन होने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाते हुए ऐतिहासिक क्षण को यादगार बनाया। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर भीलवाड़ा के बलेड़ा उपखंड क्षेत्र में जयपुर हनुमान मंदिर में अखंड रामायण पाठ किया गया। प्रतापगढ़ में बीजेपी नगर मंडल द्वारा भव्य आतिशबाजी के साथ राम मंदिर के भूमि पूजन का जश्न मनाया गया। नगर अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता की मौजूदगी में राम उत्सव पुस्तक का विमोचन किया गया। जालौर के सायला उपखंड मुख्यालय के नया बस स्टैंड पर भामाशाहों के सहयोग से राम की 21 फीट ऊंची मूर्ति और सर्किल निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया। भगवान राम जन्मभूमि अयोध्या में पीएम मोदी ने भूमि पूजन कर राम मंदिर की आधारशिला रखी। इसको लेकर जयपुर में उत्साह की लहर दिखाई दी। कोटा में राम मंदिर के ऐतिहासिक भूमि पूजन के अवसर पर जय श्री राम के जय घोष के साथ ही बाल पहलवानों ने दीपकों से जय श्री राम बनाया। कोटा के विज्ञान नगर के हनुमान मंदिर पर अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन और कार्यारंभ कार्यक्रम के उपलक्ष्य में भव्य आरती की गई। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर देश भर में कई आयोजन हुए। जयपुर में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने सरकारी आवास पर सुबह रामायण पाठ करवाया। श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल ने राय सिंह नगर में अपने परिजनों और कार्यकर्ताओं के साथ भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के शिलान्यास के मौके पर दीपदान कर पटाखे जलाकर दीप उत्सव मनाया। अयोध्या में रामलला के मंदिर के लिए भूमि पूजन के शुभ अवसर पर पूरा देश दिवाली मना रहा है। कोटा में राम भक्तों की खुशियों का ठिकाना नहीं। चूरू के सुजानगढ़ के गांधी चेक बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से शिलान्यास की खुशी में आतिशबाजी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम के बाद चित्तौड़गढ़ जिले में कई आयोजनों का दौर शुरू हुआ। चित्तौड़गढ़ के कई मंदिरों में आयोजन किया गया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए हुए भूमि पूजन को लेकर समूचे झालावाड़ में हर्ष और उल्लास का माहौल देखा गया। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर भूमि पूजन का जश्न बांसवाड़ा में भी त्योहार की तरह मनाया गया। जिले भर में मंदिरों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया और भगवान श्री राम के मंदिर में पूजन किया गया। राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर डूंगरपुर के धम्बोला कस्बे में भी उत्साह का माहौल रहा। इस मौके पर गांव के हनुमान मंदिरों में 2 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान हुए। कोटा में भी श्री राम जन्मभूमि पूजन के अवसर पर हनुमान मंदिर महावीर नगर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने ढोल थाली बजाकर खुशी का इजहार किया, लोगों को तिलक लगाया। राम मंदिर के शिलान्यास की खुशी में जोधपुर शहर के जालोरी गेट चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, भगवान श्री राम के जयकारे लगाए। राम मंदिर शिलान्यास के बाद झुंझुनू में घर घर दिवाली मनाई गई। जालौर के देवनगरी के नाम से मशहूर कवराड़ा गांव में आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने श्री राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया। जालौर में अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास के बाद जिले भर में जश्न का माहौल देखने को मिला। दौसा से बीजेपी की सांसद जसकौर मीणा ने राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम के दिन को यादगार बनाया और भगवान राम का स्मरण कर दीपक जलाए। इसके बाद स्वागत है और चलिए फटाफट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 52,509 नए केस सामने आए, जबकि 857 मरीजों की मौत हुई। इसके साथ ही भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 19,08,254 हो गई।
राजस्थान में मंगलवार को कोरोना के 1166 नए केस सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 47,845 के पार हो गई। राजस्थान में कोरोना से अब तक 745 मरीजों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 13 लोगों की मौत हुई। राज्य में अब तक 15 लाख से ज्यादा सैंपल जांचे जा चुके हैं। इनमें कुल 46,679 पॉजिटिव मिले हैं। 31,231 लोग रिकवर हो चुके हैं। चूरू में चिकित्सा विभाग ने कस्बे के राजकीय माध्यमिक स्कूल में निःशुल्क कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया। कोटा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही रिकवर होने का सिलसिला लगातार जारी है। 21 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज किया गया, जबकि 6 मरीजों को होम क्वारंटीन किया गया। कोटा में 1,374 सैंपल की जांच हुई, जिसमें 123 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अब तक कुल पॉजिटिव केस की संख्या 2,386 हो गई। राजस्थान में कोरोना का इलाज कर रहा स्वास्थ्य महकमा भी अब कोरोना संक्रमित हो गया है। पिछले 3 दिनों में जयपुर के स्वास्थ्य भवन में 35 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। जालौर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को सैंपल में से 180 की रिपोर्ट मिली, जिसमें से 12 पॉजिटिव, 166 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव और 1 रिजेक्ट मिली। कोटा में एक एएसआई के कोरोना की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरा थाना परिसर में हड़कंप मच गया। एएसआई रामपुरा कोतवाली थाने में तैनात है। कोटा के सीएमएचओ ऑफिस के कंट्रोल रूम तक कोरोना लगातार पैर पसार चुका है। कंट्रोल रूम में नर्सिंग स्टाफ की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। कोटा में वकीलों और न्यायिक कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कोर्ट परिसर में सन्नाटा पसरा है। एहतियात के तौर पर कोर्ट परिसर को सैनिटाइज करवाया गया। कोटा के नयापुरा थाने में 12 से ज्यादा पुलिसकर्मियों और उनके परिवार की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद थाना परिसर में हड़कंप मच गया। वंदे भारत मिशन का 5वां चरण चल रहा है। इस मिशन में राजस्थान के लिए अतिरिक्त फ्लाइट को जोड़ा गया है। 5 जुलाई को विदेश से महज एक फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पहुंची थी। लॉकडाउन के कारण मार्च से बंद चल रहे जिम और योगा सेंटर खुले। जिम और योगा केंद्रों को शुरू करने की स्वीकृति मिलने के बाद जिम संचालकों ने तय नियम कायदों के साथ जिम दोबारा शुरू किए। पश्चिम बंगाल में 8 अगस्त होने जा रहे संपूर्ण लॉकडाउन की वजह से नॉर्थ वेस्ट रेलवे ने 4 ट्रेनें रद्द की। लॉकडाउन लागू होने के बाद ट्रेनों के तय तारीख पर पहुंचने पर असर पड़ेगा। जयपुर के पास शिवदासपुरा के बाड़ा पदमपुरा में अब ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट नहीं बनेगा। सरकार ने ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की योजना को निरस्त किया।